हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th के बाद आईएएस कैसे बने, क्या करना होगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईएएस कैसे बने तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम अंश पाठक है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, क्लास 10th के बाद आप आईएएस बनने के लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप क्लास 10th पास करें और जब आप 11th में जाएँ तो उसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको बहुत सोच समझ के करना होता है। क्योंकि दोस्तों इससे आईएएस बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना अच्छी तरीके से पढ़ाई किए आप इस आईएएस नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो आप क्लास 12th पास करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब किसी भी सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जिसमें आपके इंटरेस्ट है। आप उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस बन सकते हैं। ग्रेजुएशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस आईएएस बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन रखी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। क्या एज लिमिट होनी चाहिए? तो देखो गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है वह 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 21 वर्ष से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पास हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो देखो गाइज, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हर साल होता है। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप आईएएस बन सकते हैं। यूपीएससी सीएससी में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहले प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, तीसरा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार परीक्षा। दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आप मेंस भी अच्छी तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप यह सब कुछ आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस आईएएस ऑफिसर वही बनते हैं जिनका यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम अच्छी रैंक आई है, यानी कि जो टॉप के रैंकर होते हैं उन्हें आईएएस बनने का मौका मिलता है। अगर आप ये आईएएस बन जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपके महीने के लिए उत्तराखंड के मसूरी में लवड़ में आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम 6 बार आपको देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 9 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों जब तक आपकी एज लिमिट रहेगी तब तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप इस आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जो भी क्लास में हैं उसका जो भी सिलेबस है, जो भी बुक्स हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी बेसिक क्लियर करें, एनसीईआरटी पर अच्छे तरीके से कमांड बनाएं। क्योंकि दोस्तों यह सारी बेसिक सूचियाँ जो हैं अगर आप अपनी बेसिस को ठीक रखेंगे तो दोस्तों आगे आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यूपीएससी का जो बहुत ही काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इस एग्ज़ाम को देखते रहते हैं। तो दोस्तों उन सभी से आपका कंपटीशन होगा। इसलिए जो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन आईएएस बनने का सपना पूरा हो पाएगा। अगर हम लोग सैलरी की बात कर लें, आईएएस बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, तो देखो गाइज, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 56,100 होती है। और हर 1-2-3 साल में आपका प्रमोशन होता जाता है और आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। आपकी सैलरी 2.5 लाख प्रति माह तक हो सकती है। सैलरी के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे तरक्की सुविधा मिलती है।
आपको रहने के लिए एक अच्छा सा घर दिया जाता है, आपको गाड़ी दी जाती है, आपको सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, आपको ड्राइवर दिया जाता है, आपको कुक दिया जाता है। इस तरीके से कि और भी बहुत तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिलती है। तो दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 10th के बाद इस आईएएस कैसे बन सकते हो, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है। कमेंट में बताइएगा कि आप अभी किस क्लास में हैं, और अगर आप और डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह भी बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।